जाती हूँ, बट स्टिल हम वैन में आते जाते हैं तो लड़के छेड़ जाते हैं, वैन में बैठे बैठे भी हमें छेड़ जाते हैं। अधूरी होती उनके ऊपर पूरी होनी चाहिए, एंड जो जितना वो करते हैं छेड़ते हैं वगैरह उनके 10 गुना ज़्यादा उन पर मतलब उनको सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि लड़कियां इतना मार्शल आर्ट वगैरह खुद कर रही हैं, लड़कों से ज़्यादा मजबूत है, पर कहीं ना कहीं वो लाचार क्यों हो जाती हैं, क्यों मजबूर हो जाती हैं। यही चीज़ के लिए सरकार को उनके लिए कदम किसी बात से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यूपी में योगी आदित्यनाथ न्यू कानून लाए हैं, एंटी रोमियो नारी सशक्तिकरण, जिसमें पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया है। अगर कोई भी बहन बेटियों को छेड़ता है, उनके साथ बदतमीजी करता है, तो दोस्तों बहुत ही सख्त सज़ा उनको मिलेगी। और बहुत ही सख्त सज़ा का प्रावधान है। क्या मैं पूछता हूं, आज एक बेटी हमारे देश की आई है, उनसे मैं बात करता हूं, क्या जो कानून यूपी के अंदर आया है क्या हर प्रदेश में होना चाहिए? क्या बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले और चलते हुए बेटियों को कमेंट करने वाले, छेड़ने वालों के साथ जो हाल यूपी में हो रहा, क्या यहाँ भी होना चाहिए? तो देर न करते मैं बात करके। आपका नाम? मेरा नाम हर्षलीन है। हर्षलीन कौर। हाँ जी, हाँ जी। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? मैं 10th स्टैंडर्ड 10th में पढ़ रही हो। अच्छा, ये बताओ, यूपी के अंदर कानून आया है एंटी रोमियो नारी सशक्तिकरण। इसमें ये प्रावधान है कि जो बच्चियों के साथ आते जाते बच्चियों को छेड़ते हैं, गलत कमेंट पास करते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। क्या राय है आपकी? जैसे इस चीज़ के पीछे आजकल भी लड़की सेफ नहीं है, और मतलब इन चीज़ों की वजह से आज एक लड़की अपने आप अकेले कहीं जा नहीं सकती। अपनी वर्क प्लेस पे कोई सेफ़ नहीं है, घर पे कोई सेफ़ नहीं है। तो हम ये सवाल क्वेश्चन है हमारा कि हम लड़कियां सेफ़ हैं कहाँ पे? मेन चीज़ ये है। हाँ, जो अभी डॉक्टर के साथ भी तो अभी एक डॉक्टर के साथ एक वर्क प्लेस पे ऐसी चीज़ हुई है। मतलब अगर एक डॉक्टर वर्क प्लेस पे भी सेफ़ नहीं है, घर पे भी नहीं है, तो हम लड़कियां जाएँ कहाँ पे? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट में एक ऐसा रूल बने कि एक लड़की अपना आराम से आज़ाद हो, मतलब आज़ाद हो के फ्री मन से अपना वर्क काम करे, देश की सेवा करे। इंडिपेंडेंस डे हम क्यों मनाते हैं कि देश आज़ाद है, बट ऐसी चीज़ों की वजह से देश फिर भी आज़ाद नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि एक ऐसा रूल बने कि हर एक लड़का एक लड़की को अपनी बहन और माँ की नज़रों से देखे। अच्छा बेटा, ये बताओ कि जैसे आप कॉलेज जाते, स्कूल जाती हैं, अभी तो स्कूल है आपका, यूनिफॉर्म में। अच्छा, ये बताओ, क्या आपको लग रहा है कि कुछ मनचले स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, आते जाते कुछ बदतमीजियाँ, ऐसा कुछ आप फीस कर रही हैं? हाँ जी, जैसे मैं यहाँ पे भी खड़ी हूँ, यहाँ पे निकलते कोई भी लड़का छेड़ जाता है एक लड़की को। मतलब ये है कि वो बाहर भी नहीं निकल सकती, जाने से पहले भी उसको एक साथ में अपना बंदा लेके जाना पड़ता है, या घर का मेंबर लेके जाना पड़ता है, कि वो अकेले सेफ नहीं है एक लड़की इस टाइम। तो बिल्कुल। क्या आप अपने पेरेंट्स को या पुलिस में या घर वालों को किसी को ऐसे शिकायत करी थी आप? मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है, घर वालों को बताया भी है, उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया गया, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। क्या पुलिस में गई तो पुलिस उसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की? कुछ भी नहीं होता है ऐसा। मतलब जितना मर्जी कर लो, गालियाँ निकाल देंगे, मारपीट कर लेंगे, 1-2 दिन वो लड़का समझ जाएगा, बट स्टिल वो ऐसे के ऐसे ही हैं, लड़के नहीं सुधर सकते। अच्छा, ये बताओ कि जब स्कूल से बाहर आप निकलते हैं, क्या स्कूल या कॉलेज के बाहर भी कुछ ऐसे मनचले खड़े होते हैं? पर वैसे तो मैं वैन में आती जाती हूँ, बट स्टिल हम वैन में आते जाते हैं तो लड़के छेड़ जाते हैं, वैन में बैठे बैठे भी हमें छेड़ जाते हैं। ये चीज़ है। अब यहाँ वैन में बैठे बैठे छेड़ जाते हैं। मतलब एक लड़का, ड्राइवर कुछ बोलता नहीं है? वो पीछे बैठे होते हैं तो उसको इतना पता नहीं चलता। घर पे बैठे बैठे घर के बाहर खड़े होते तो छेड़ जाते हैं। मतलब कोई है ही नहीं, कहीं पे भी एक लड़की सेफ नहीं है। आपका शुभ नाम? ज्योति कश्यप। कश्यप जी, ये बताएं कि यूपी के अंदर 2 कानून आए हैं, एंटी रोमियो और नारी सशक्तिकरण, जिसमें बच्चियों के छेड़छाड़ के ऊपर एक कानून आधारित है। बच्चियों के साथ जो बदतमीजी करेगा उसका इलाज होगा, और हो भी रहा, वहाँ तो जानती हैं हो ही जाता है। क्या पूरे देश में बनना चाहिए, या इस कानून से आप कितना सहमत? हाँ जी, ज़रूर बनना चाहिए। मतलब बच्चियों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए। वैसे तो हमारे देश ने लड़कियों के लिए बहुत कानून बना के बहुत उनको फ़ायदा दिया है, और वैसे भी मतलब लड़कियों का ही आजकल ज़माना है, लड़कियों का ही दौर है। हर फील्ड में लड़कियां ही आगे हैं, हर फील्ड में लड़कियां ही आगे हैं, लेकिन ये जैसे के कारण लड़कियों को हम पीछे कर रहे हैं।
नहीं, कॉन्फिडेंट बहुत है लड़कियाँ बहुत कॉन्फिडेंटल है आजकल। अगर हम घर वाले भी उनको बाहर निकालना चाहते हैं लेकिन वो सेफ ही नहीं है। हाँ, वो खुद नहीं कॉन्फिडेंट भी है, अपनी सेफ्टी खुद भी रखती हैं आजकल लड़कियां। इतना मार्शल आर्ट वगैरह खुद कर रही हैं, लड़कों से ज़्यादा मजबूत है, पर कहीं ना कहीं वो लाचार क्यों हो जाती हैं, क्यों मजबूर हो जाती हैं। यही चीज़ के लिए सरकार को उनके लिए कदम, किसी बात से कम नहीं है लड़कियाँ, किसी बात कहीं से कम ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जाके लड़की जात के कारण उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर भी करा जाता है, छेड़खानी भी की जाती है, जिससे वो लड़कियां एम्बैरसिंग हो जाती हैं, छुप जाती हैं, फील करती हैं, मनहूस हो छुप जाती हैं, जहां उन्हें वो चाहती है कि हम आगे बढ़े, आगे निकले, आगे हुए, लेकिन हाँ अपनी इसी असुरक्षितता के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती। कभी कभी वो पीछे इसी आगे बढ़ ही नहीं पाती इन्हीं चीज़ों के कारण। कुछ घर वाले डर जाते हैं, आज भी हम अपनी लड़कियों को डराते हैं। इस बात की सच्ची बात है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। आज भी हम जमाने से डर के, लड़कों से डर के, बदमाशों से डर के अपनी लड़कियों को ही दबोच लेते हैं, अंदर रहो, घर रहो। हाँ कि पंगा में कौन फंसे। हाँ जी, क्योंकि देखो कोई भी नहीं, कानून कचहरी बदनामी कोई भी नहीं चाहता है ना, लेकिन कोई इतना सा पॉइंट निकल आता है ना, इतना सा भी लड़की के लिए कोई पॉइंट निकल आता है तो वो लड़की को ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बदनामी के तौर पर उसको बदनाम किया जाता है। लेकिन उसके पीछे क्या कंडीशन है, क्या हालात है, ये कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता, ना ही कोई जानना चाहता है। उस टाइम लोगों को मसाला मिला होता है, मसाले के अकॉर्डिंग वो हर चीज़ को फैलाते हैं, हर चीज़ को फैलाते हैं। अच्छा ये बताइए तो क्या कानून बनना चाहिए, क्या ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। वैसे भी लड़कियां खुद सेल्फ डिपेंड बहुत ज़्यादा है, खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा भी करती हैं, सुरक्षा करनी भी चाहिए। और उनकी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जो भी सरकार उनके लिए कदम उठाती है वो उठना, उसको वो भी करना चाहिए ना। उस जो कानून बनाती है उनको वो लागू करके उन पे क्या कहते हैं उसको, वर्ड नहीं मिल रहा, यूज करना चाहिए। हाँ जी, यूज करके उनको फायदा जैसे फॉरेन कंट्रीज में देखो, किसी भी कोई भी होता है, हमें गवाह ढूंढने में ही टाइम लग जाता है, समझ गए हम। चलो हमारे देश की, मैं इस बात के लिए थोड़ी देर पहले भी सोच रही थी कि पता है हमारे देश में क्यों कमी हो जाती है, कि हमारे देश में आज भी ये होता है कि हमें हमारे हाथ में, कानून के हाथ से किसी तरह की किसी को निर्दोष को कोई दोषी न ठहराया जाए, शायद तभी कानून को थोड़ा टाइम लग जाता है। आपका शुभ नाम बहन जी? माय नेम इज दीक्षा तलवार। दीक्षा जी क्या करती हैं, पढ़ती हैं या कोई जॉब वगैरह करती हैं? नहीं, मैं जॉब करती हूँ। कौन से, क्या? हाँ जी, अपोलो हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टार हूँ। नर्सिंग स्टार हैं। मैडम ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ कानून लाए हैं कि जो लड़कियों को छेड़ते हैं, जो बदतमीजी करते, एंटी रोमियो नारी सशक्तिकरण, उसमें यहाँ तक कि पुलिस वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। क्यों नहीं रपट लिखी गई, या हुआ क्यों ऐसा? इस तरह के प्रावधान है, क्या पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, या बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। नहीं, अच्छी बात है, ये कानून तो आना चाहिए। एटलीस्ट लड़कियां तो सेफ होनी चाहिए, ज़रूरी है। लास्ट हमने अभी जैसे देखा है कि कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ है, अगर हम वाइट कोट तो क्या, अगर हम घर में ही सेफ नहीं है तो हमारा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मुझे तो लगता है बेटियों को जन्म ही नहीं लेना चाहिए इस हिसाब से। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। योगीनाथ, वी सपोर्ट टू द योगीनाथ। अच्छा ये बताएं कि जैसे उन्होंने ये भी प्रावधान किया है कि अगर बेटियों के साथ कोई बदतमीजी की जा रही है, अगर पुलिस वाले इसका रपट नहीं लिखते हैं तो उनका भी खैर नहीं है, उनकी भी नौकरी जा सकती है। जी डेफिनेटली होना तो चाहिए, लेकिन आई थिंक सो कि कुछ पुलिस वाले होते हैं जो बीच में साथ में ही आई थिंक मिक्सिंग ही होती है सभी की, बट कुछ की वजह से है सभी को हार्म होना पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली देखते हैं क्या बनता है आगे। अच्छा ये बताएं कि आपका गुड नेम? अमनजोत कौर। मैडम ये बताएं आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं कॉलेज पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ आज ही कानून आया है कि जो चलते हुए बच्चियों के साथ बदतमीजी करेगा, छेड़छाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और हो रही है, चालू हो गई। वहाँ तो ऑन द स्पॉट काम करते हैं वो लोग। तो क्या पूरे देश में ऐसा होना चाहिए? और वहाँ तक उस कानून में प्रावधान है कि पुलिस अफसर भी नहीं बचेंगे, अगर वो भी कर रहे हैं तो क्यों हुआ, अगर नहीं रिपोर्ट लिखा गया तो क्यों नहीं लिखा गया, उनकी भी नौकरी भी जा सकती है। तो आप थोड़ा बताएं कि इस पर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? ऐसा कानून बनना चाहिए। क्योंकि आपका शुभ नाम? सोनिया मोंगा। सोनिया जी बताएं, क्या आप हाउस वाइफ हैं या जॉब वगैरह करती हैं कुछ? मैं हाउस वाइफ हूँ।
मैडम ये बताइए कि बाबा आदित्यनाथ ने एक न्यू कानून 2 लाए हैं, नारी सशक्तिकरण और एंटी रोमियो। तो उसमें यही प्रावधान है कि जो बच्चियों के साथ बदतमीजी करेगा, छेड़छाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें पुलिस भी नहीं बच पाएगी। पुलिस अगर रपट नहीं लिखती है तो क्यों नहीं लिखा गया, अगर ये हुआ क्यों ऐसा, बहुत सारे नियम हैं उसमें। क्या ऐसा पूरे देश में होना चाहिए? जी हाँ, ये अभी जो है जैसे नियम लागू हो गए हैं सारे देश में लागू होने चाहिए। अभी पीछे जैसे एक इतना बड़ी दुर्घटना हुई हमारे देश में कि एक महिला डॉक्टर का रेप हुआ, उनके साथ बहुत दुष्कर्म हुआ और बहुत बुरे हाल में उनको पाया गया। एक डॉक्टर होने के बावजूद भी वो सेफ़ नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे तो किसी भी गली मोहल्ले में कोई लड़की सेफ़ नहीं है। तो ये नियम बनने बहुत ज़रूरी है लड़कियों की सेफ्टी के लिए। बच्चे भी आजकल सेफ़ नहीं हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ये नियम बनने। अच्छा, रूबी नाम है। मैडम ये बताएं कि जो एंटी रोमियो और नारी सशक्तिकरण का जो यूपी में कानून आया है, उसमें आज तक कि पुलिस वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे कि रपट लिखी क्यों नहीं गई अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ। इस पर आपका क्या कहना? ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से यूपी में पहले बहुत ऐसा कुछ होता था, लेकिन उसके बाद जब से योगी जी आए हैं तब से बहुत कुछ चेंज हो गया। वहाँ पे पहले डकैतियाँ, चोरी, सब कुछ इतना होता था, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल है। मतलब आधी रात को भी निकल सकता है आराम से। तो बच्चियाँ रात में घूमती, मैं देखा, मैं बात किया हूँ। मैं सोचती हूँ अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, हमारे पंजाब में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि पंजाब के अंदर छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा है? कोई गारंटी नहीं ले सकते, बहुत कुछ गलत होता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, दब जाती है बात थोड़े टाइम के लिए। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुख है। सुख कौर। हाँ जी। सिख फैमिली से आती हैं। बेटी ये बताओ कि जो यूपी में कानून आया है एंटी रोमियो नारी सशक्तिकरण, जिसमें बच्चियों की सेफ्टी के लिए, खास करके बच्चियों के, आप जैसे बच्चियों का, कि जो लड़का कोई मनचला अगर गलत लड़कियों के साथ करता है, बदतमीजी करता है, उसकी ज़िंदगी तो तबाही कर देंगे वो, अब हो भी रहा। क्या आपकी इस पर क्या राय है? मैं कहती हूँ जो ये ऐसे लोग करते हैं एंड बच्चियों के साथ ऐसे करते हैं, उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जेल होनी चाहिए कि उनको ये मतलब लाइफ टाइम याद रहे एंड उनको खुद और लोगों को ये समझाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको लाइफ टाइम याद रहे। बेटा मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो लोग करते हैं उनके ऊपर कंप्लीट कार्रवाई नहीं होती, या होती है तो अधूरी होती है, तभी तो ऐसा हो रहा है। इस पर अधूरी होती है, उनके ऊपर पूरी होनी चाहिए एंड जो जितना वो करते हैं, छेड़ते हैं वगैरह, उनके 10 गुना ज़्यादा उन पे मतलब उनको सज़ा देनी चाहिए। हमारे तो हुआ यहाँ जैसे लड़कियों के पीछे लग जाते हैं। अच्छा। बस और गर्ल चीट करते हैं उनको। अच्छा, मतलब गलत कमेंट पास करते हैं। जी। तो ये बताओ कि आप जिस स्कूल, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं +1। प्लस अभी तो स्कूल ही है ना। जी। तो ये बताएं कि जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं, क्या वहाँ पर कुछ इस तरह की सेफ्टी नहीं है, पुलिस हो या स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आपको सेफ्टी दी जाती है? एक्चुअली मैं गर्ल्स स्कूल में हूँ। तो वहाँ गर्ल्स स्कूल के सामने तो कुछ इस तरह की ज़्यादा मॉब होता है? जी, वहाँ कुछ जैसे बॉयज़ खड़े हो जाते हैं कई बार और गर्ल्स देखते हैं कमेंट्री, और हम देखते हैं उनको इग्नोर करते हैं। रुकना जी, रुकना। गुड नेम? नेम लवली। लवली ये बताएं कि यूपी के अंदर 2 कानून आए हैं, एंटी रोमियो नारी सशक्तिकरण, जिसमें आते जाते बच्चियों के साथ छेड़छाड़, किसी तरह का हिंसा अगर होता है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, पुलिस भी नहीं बख्शी जाएगी और वहाँ होना चालू भी हो गया। जानती हैं बाबा का कैसा हिसाब किताब है? क्या इस देश में, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए कानून? यस सर, पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स कहीं भी सेफ नहीं है। गर्ल्स के लिए हर जगह रूल नियम होना चाहिए ये, और गर्ल्स तो बाहर भी निकलती हैं तो अनसेफ फील करती हैं, जबकि हर जगह सेफ फील करना चाहिए उनको। और इतने सारे देश में कानून आ चुके हैं तो ये भी तो कानून लागू होना चाहिए ना देश में, कि गर्ल्स अपना कहीं भी निकले, जॉब करे, कहीं अपना बिजनेस करे या कुछ भी करे तो अपनी सिक्योरिटी है, अपना जो भी है वो सेफ फील करे वो बॉयज़ के लिए, मतलब बॉयज़ से अनसेफ फील ना करे। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया, बात किया, खास करके मैंने लेडीज़ों से बात किया, तो सबने अपने अपनी समस्याएं बताई हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी जो भी ये कानून लाए हैं एंटी रोमियो नारी सशक्तिकरण का, सभी लेडीज़ों ने उनका समर्थन किया और कहा कि पूरे देश में ये कानून लागू होना चाहिए।
तो दोस्तों बस आज का न्यूज़ में ही बंद कर रहा हूँ। अगर हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आए तो हमारे एपिसोड को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।